नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ यानी मैथ का क्वेश्चन। आज के क्लास में हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे यानी 10 मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम सभी साथियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों बेसिक कंसेप्ट यानी जिन भी साथियों को मैथ में दिक्कत होता है, आज की क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी आपको बताएंगे, जो दोनों एक ही साथ आपको दिया जाएगा। तो हम सभी साथियों से उम्मीद करेंगे क्लास के आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए क्लास को शुरू किया जाता है और देखते हैं आज की पहली क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलते हैं, तो मूलधन कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को चलिए एक छोटा सा फार्मूला है, फार्मूला से बना लेते हैं। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए मूलधन, देखिए मूलधन बराबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर होता है एस आई के होल स्क्वायर बाटा 4। उसके बाद क्या होता है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई। देखिए एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज के होल स्क्वायर बाटा 4 चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। देखिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ये आ रहे हैं, इसको अगर एक्स मान के बनाइएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेंदी भी हो सकता है। और देखिए एक छोटा सा फार्मूला है, कुछ नहीं याद करना। देखिए ये तो इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या होगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के होल स्क्वायर बाटा 4 ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। देखिए तो क्या होता है। देखिए एस आई, देखिए एस आई कितना दिया है, 1200 दिया है। देखिए तो 1200 दिया है ना, तो देखिए 1200 का होल स्क्वायर दिया है, तो 1200 गुने 1200। अब देखिए 4 हो गया। और उसके बाद देखिए साधारण ब्याज कितना हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 1290 दिया है, तो 1290 करेंगे, यहाँ 1200 करेंगे। साधारण ब्याज 1200 दिया है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, 1200 में 1200 पहले गुना नहीं करेंगे। देखिए पहले घटा लेते थे। देखिए 1200 गुने 1200 घटाएंगे, देखिए 4 हो गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1200 गुने 1200 4 गुने 90। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 3 12 30 हो गया। ये 3 बार में, ये 10 बार में। अब इससे काट लेंगे, ये 4 बार में, 4 बार में डबल जीरो, यानी 4 पर 000, 1 2 3, 4000 रुपये, यानी हमारा आंसर आ गया 4000 रुपये। देखिए एक बार इसको फिर समझाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये, और उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलते हैं, तो मूलधन कितना होगा। देखिए मूलधन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, एक मूलधन बराबर छोटा सा फार्मूला होता है। देखिए एक साधारण सा फार्मूला होता है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज के होल स्क्वायर बाटा 4 इंटू चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज दिया है 1200 गुने 1200, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब देखिए फार्मूला में के 4 है, 4 लिख दिए। अब 1290 माइनस 1200। अब इसमें से 1200 गुने 1200 हो गया, 4 घटा लिए तो 90 आया, 4 गुने 90। उसके बाद देखिए 1200 गुने 1200 बटा 4 गुने 90, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 3 बार में 30 बार में आया, 10 बार में 3 से आए 3 बार में। उसके बाद 4 पर डबल जीरो गुने 10 आया, कर दिया 4000 रुपये आया। देखिए ये हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट। जैसे देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ट्रिक तो काम आएंगे, ट्रिक तो हमें समय बचाते हैं और ट्रिक आते हैं, पर देखिए कभी कभी ट्रिक भोर पड़ जाता है। तो ट्रिक जब भोर पड़ जाएगा तो आपको बेसिक ही काम आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन का बेसिक जानने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बेसिक ही आपको काम में आएंगे। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है।
सबसे इसे बेसिक कंसेप्ट से बना। देखिए 320 रुपये अंकित करता है और 10% का छूट देता है। देखिए 320 रुपये अंकित कर दिया, 10% का छूट दिया, तो देखिए ऊपर 90/100 लिख दिए। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब 32 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 3 27, 27 1 28, यानी 288 रुपये आ गया। अब देखिए 288 रुपये आ गया। तब बोल रहा है कि उसको इस पर भी 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। देखिए तो जब 288 रुपये आ गया तो 120% यानी 20% का भी लाभ हो रहा है, तो हमें 100% निकालना है। देखिए 100 से ऊपर गुना करेंगे, नीचे 120। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए ये 5 बार में, ये 6 बार में। अब इससे काट देंगे तो 6 चौके 24 और 4 8 हल्ली में। अब देखिए 48 गुने आ गया 5। 48 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? अगर देखिए गुना करने का एक सबसे साधारण तरीका, देखिए 48 में 5 से गुना करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसको 50 मान लीजिए, 50 में 5 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 250। 250 तो 10 कम कर लीजिए, यानी 240 रुपये। आंसर आ गया 240 रुपये। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन कर रहा है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिन में, देखिए 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर। 30 गुने 5 गुने 16। अब देखिए उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कर रहा है। 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम कर 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम कर काम को कितने दिन में, तो दिन नहीं दिया तो इसको x मान लेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से काट दिए 4 बार में। अब देखिए 3 से काट दिए 2 बार में और 2 से काट दिए 2 बार में। 5 दूना 10, यानी x बराबर क्या आ गया? 10 दिन में। एक लाइन का क्वेश्चन है, x बराबर आ गया 10 दिन में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए। देखिए 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके काम को 16 दिन में करते हैं, तो 30 गुने 5 गुने 16। उसके बाद बोल रहा है कि 40 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करे, यानी 40। उसके बाद बोल रहा है कि 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करे। 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो दिन नहीं दिया तो x मान लिए और काट दिए, आया जो हमारा आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 साल पहले 2 व्यक्ति P और Q का आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगी। 8:7 हो जाएगी तो P की आयु कितनी है? 7:8 हो जाएगी। देखिए बोल रहा है कि हो जाएगी, तो P की आयु कितनी है? अनुपात दिया है 3:2, तो देखिए 3x 2x। यहाँ तक सभी को क्लियर। 3:2 दिया है। बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, 6 देखिए दोस्तों 6 वर्ष पहले और आज, तो 6 वर्ष पहले यानी आज आने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो 6 जोड़ेंगे इसमें। देखिए तो दोनों में 6 जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष, तो 4 दोनों में जोड़ लेंगे। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या बोल रहा है? आयु का अनुपात बोला कि 8:7 हो जाएगा। 8:7, देखिए 8:7 रख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। 3x ऐसा ही रहने देंगे, 6 4 10। 2x ऐसा ही रहने देंगे, 6 4 10। 8/7 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। देखिए तो 7 से 3 में करेंगे तो 70 के 21x प्लस 70, अब बराबर हो जाएगा। अब इसे करेंगे तो 8 दूना 16x बराबर 8 दहा के 80, घटाएंगे तो कितना आएगा? 5x बराबर 10, काट देंगे तो x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए x का मान 2 आ गया, तो P की आयु कितनी होगी? तो देखिए P की आयु कितनी होगी? P का बोल रहा है, यानी दिया है P और Q, P की आयु कितनी होगी बोल रहा है? P की आयु देखिए, तो P की आयु कितनी है? 3x प्लस 6, 3 गुने 2 प्लस 6, 3 दूना 6 प्लस 6 बराबर 12 वर्ष। 12 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर आ गया, 12 वर्ष। देखिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक बार फिर समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 वर्ष पहले 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। देखिए 3:2 था,
एक्स इसलिए माने हैं दोस्तों कि क्योंकि देखिए जब एक्स नहीं मानिएगा तो एक्स रहेगा तो आपको वैल्यू आएगा। जब तक आप कोई एक एक्स मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जब तक नहीं मानिएगा तो आपका एक वैल्यू आएगा, उसी में पुट करेंगे मान को। देखिए तो एक्स मान लिए, अब बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो दोनों में 6 जोड़ दिए, और उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो 4 दोनों में जोड़ दिए। उसके बाद देखिए तिरछा 30 से गुना किए, सतरिक जोड़ पहले जोड़ लेंगे, तो 3x + 10, 2x + 10, तो 8/7 हो गया। अब देखिए तिरछा 30 से गुना करेंगे तो 70 की 21, 7 यहाँ के 70, यहाँ तक क्लियर। 8 दूना 16, 8 यहाँ के 80, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, अब देखिए 21 एक से 16 एक से, तो इधर आएगा तो माइनस होगा तो घट जाएगा तो 5x, ये 70 है तो उधर जाएगा तो माइनस में घट जाएगा तो 10। अब देखिए 5 से भाग देंगे तो 2 में, 5 से जब भाग देंगे 10 में तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो x का मान आ गया 2। तो p की आयु बोल रहा है, तो p का आयु कितना दिया है, 3x + 6। देखिए p की आयु कितना दिया है यहाँ पर, 3x + 6। 4 इसलिए नहीं जोड़े, कितना साथ इसमें 4 भी जोड़ दे। देखिए 4 इसलिए नहीं जोड़े कि 4 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो, 4 वर्ष बाद। ये वर्तमान की आयु पूछ रहा है, हो जाएगी तो पी की आयु कितनी होगी, यानी पी की आयु पूछ रहा है, सिर्फ आयु पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है तो आयु निकालना है। तो हमें इसलिए हम 4 नहीं जोड़े हैं। देखिए तो 4 नहीं जोड़ा, इसका मतलब पी की आयु कितने है, 3x + 6। तो 3 यहाँ रखे, x का मान 2 दिया है तो 2 + 6, 3 दूना 6 और 6 यानी 12 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि R019, 11 से विभाजित हो जाती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ भाषा में घुमा दिया है कि प्राकृतिक संख्या r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो कितने सारे बच्चे सोचेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है। मान लीजिए किसी को याद नहीं है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो वो सोचने लगेगा। अब देखिए एग्जाम में थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग, जैसे कि जब प्राकृतिक संख्या नहीं याद आया तो वो सोचने लगेगा प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है कि 0 से चालू होता है कि 0 से चालू होता है कि 1 से चालू होता है, वो कंफ्यूज हो गया। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिया, इसी में से एक होगा, तो आप कुछ नहीं करना। देखिए एक 11 से विभाजित का एक नियम होता है, R दिया, देखिए R दिया है 019, R019। देखिए दोस्तों तो 11 से विभाजित का एक नियम होता है। देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और चौथी संख्या, दोनों को जोड़ने पर अंतर अगर 0 आ रहा है तो वो 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 8 है। तो देखिए हम r के मान अगर 8 रखते हैं, ये 0 है, 1 है, 9 है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और दूसरी संख्या और चौथी संख्या जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 8 आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 आंसर होगा इसका, नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2 अंक वाली संख्या का योग 9 है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। देखिए क्वेश्चन RRB 2018 में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए बनाइए। देखिए इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, बनाइए, देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है इसका। बनाइए आप लोग। तो चलिए हम ट्राई करते हैं एक बार। देखिए दो अंक वाली संख्या का योग 9 है। देखिए तो x + y = 9 दिया है। उसके बाद बोल रहा है जब अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, तो x - y 45/9 क्या है, 45/9 है। देखिए 45/9 काट देंगे तो आ जाएगा 5, यानी x - y = 5 आ गया। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग 9 है, तो 2 संख्याओं का योग 9 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर। जब अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, तो x - y = 45/9 किए, कट गया, आया 5। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आगे बढ़िए। तो बोल रहा है तो संख्या 45 कम हो जाती है तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब x y का मान निकाल लेंगे। देखिए तो x + y = 9, x - y = 5। अब देखिए काट देंगे, y से y कट गया, यहाँ पर 2x, 9 5 कितना हो गया, 14, कट जाएगा। x का मान कितना आएगा, 7,
x का मान 7 आ गया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 1 में x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए तो समीकरण क्या दिए, x है, समीकरण 1 क्या दिया है, x + 1 बराबर 9 दिया है। तो x का मान देखिए क्या है 7 है, तो 7 रख देंगे, y के मान y रखेंगे, y का मान नहीं है और 9, तो 7 इधर जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया 2 आ गया। देखिए y का मान क्या आ गया 2 आ गया, x का मान आ गया 7। तो अब देखिए x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 2। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, आगे देखिए संख्या क्या दिया है, संख्या बराबर दिया है एक्स वाई दिया है, तो 7 2 72। अब बदली हुई संख्या दिया है वाई होगा एक्स होगा, तो 2 7 यानी 27। करेक्ट आंसर होगा 27। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसको एक बार फिर समझाते हैं। 2 अंक वाली संख्या का योग 9 है, 2 अंक वाली संख्या का योग 9 है, तो x + y बराबर 9 मान लिए। उसके बाद बोल रहा है जब अंकों को स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो x - y बराबर 45/9। अगर आप चाहते हैं तो y को इधर भी लिख सकते हैं, x को उधर भी लिख सकते हैं, पर हम नहीं लिखे क्योंकि फिर उसको पलटना पड़ेगा, इसलिए समीकरण को काटने में आसान रहेगा, इसलिए हम यहीं पर लिखे हैं। अब 45/9 लिख दिए तो कट जाएगा तो 5 आएगा, तो समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण को जब हल करेंगे तो x का मान आएगा 7, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 इधर जाएगा घट जाएगा, तो y बराबर 2 आ गया। संख्या कितना है x y बने 72 है, बदली हुई संख्या 27। अब हमारा करेक्ट आंसर आ गया 27। जैसे दोस्तों ये बना दिया। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर गलत आया है तो देखिए जांच करने का, देखिए बोल रहा है कि तो संख्या 45 कम हो जाती है, यानी जब संख्या बदलता है तो 45 कम हो जाता है। देखिए तो 72 है, अब 27 आया हमारा आंसर, ठीक है। तो जब बदलता है तो 45 कम हो जाता है। देखिए तो 72, तो जब 72 है ना तो 45 कम होता है, तो 72 में 27 घटा लीजिए, 5 यहाँ पर क्या है 6 में से 2 गया 4, यानी देखिए 45 कम हो रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर 27 होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है, तो इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है, तो इसमें से 5 पैसे के कितने सिक्के। देखिए 5 पैसा दिया है, देखिए तो 5 पैसा दिया है, इसको x मान लेंगे, अब बटा 100। इसको रुपया में बदलने के लिए, क्योंकि रुपया में सवाल दिया है, 7 रुपया दिया तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए। उसके बाद देखिए प्लस करेंगे, और दूसरा क्या है 90 - x मान लेंगे, और इसको 100 से भाग देंगे, गुने 10 पैसा है तो 10 पैसा को पैसा आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 पैसा इसको रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब बराबर 7 रुपये है तो 7 रुपये लिख देंगे, हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, अब लघुत्तम लेंगे, तो 100 का लघुत्तम कितना आएगा 100 आएगा। देखिए 5x + 90 - x × 10 बराबर 7 हो गया। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए तो 5x + 90 में 10 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। उसके बाद 10x बटा 100, यहाँ तक सभी को क्लियर, और 7 लिखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 10x या 5x है, तो 5x हो जाएगा प्लस 900, ये जाकर गुना करेगा 7 में तो 700 हो जाएगा। अब देखिए 5x हो गया, 900 है 700 है, घट जाएगा, इधर आएगा तो घटेगा, तो यहाँ 900 रहेगा, इधर से आएगा तो माइनस में 700 हो जाएगा। अब देखिए 5x है बराबर 200, x का मान कैसे निकालेंगे, 200/5, कट जाएगा, कितना आएगा 40, यानी 40 आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको एक बार फिर समझाते हैं। पाँच पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपया है, तो इसमें से 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पैसे और 10 पैसे। देखिए तो 5x/100, इसलिए कि रुपया में आंसर दिया है तो रुपये में
7 रुपये दिया तो 7 पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा, आंसर नहीं। देखिए जब रुपया में दिया है तो इसको रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दिए, प्लस 90 दूसरा, अब एक मान लिए 1, उसके बाद 90 माइनस 1/100 और 10 पैसा दिया था 10 पैसा लिख दिए। 100 आप यहाँ पर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 7। लघुत्तम लेंगे तो आएगा 100, 5x 90 x माइनस इंटू 100। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर लिए तो 5x 900 और 10x आया बटा 100, सब आ गया। अब देखिए 5x प्लस 900 बराबर 700 है, तो 5x प्लस 900 इधर 700 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 5x बराबर 200, x बराबर 200 बटा 5 कट गया यानी 40, यानी 40 सिक्कों की संख्या कितनी है 40 से। समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि किसी वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। देखिए सबसे बेस्ट बनाने का तरीका है, देखिए सबसे पहले देखिए कैसे बनाते हैं इसको। 1600 रुपया में खरीदा और 10% का लाभ पर बेचता है, और 1840 में बेचा तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता है। देखिए 1840 में 1600 रुपये में खरीदा है, 1840 में बेच रहा है, तो कितना 240 अधिक आ रहा है, 240 अधिक आ रहा है 1600 पर गुने 100, 1600 पर आ रहा है। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, यानी 15 बार में, यानी 15%। पहले वो 10% में बेच रहा था, अब 15% है। देखिए 15% अब आया है, पहले 10% में बेच रहा था, कितना है 5%। ये हमारा आंसर हो गया 5%। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 5% होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। अगर देखिए ये नहीं समझ में आया तो देखिए एक दूसरा तरीका से बताते हैं हम। अब देखिए पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। तो मान लीजिए कि जब 1600 रुपये में खरीदा होगा किसी वस्तु को, सेकेंड स्टेप देखिए, दूसरा मेथड देखिए जब 1600 रुपये में खरीदा होगा तो कितना में 10% के लाभ पर बेच दिया, 110 बटा 100। ये 16 में आप 1 से गुना कीजिए, 16 कम 16, 16 कम 16 और 16 1 17, 1 जीरो, तो 17 से 60 रुपया आ गया, यानी 17 से 60 रुपया आ गया। अब देखिए जब 17 से 60 रुपया आ गया, कितना में 18 से कितना में बेच रहा है, 18 से 40 में बेच रहा है, तो उसमें से घटाएंगे 18 से 40 में से 17 से 60 रुपया, तो कितना बचेगा, इधर बचा 40 उधर बचा 40, यानी 80, यानी 80 बचा। देखिए अब 80 बच गया है, तो बेचा 10% जब लाभ पे बेचेगा, 10% के जब लाभ पे बेचेगा ना, तो 1760 रुपये में बेचेगा। यहाँ तक सभी क्लियर। अब बच गया है 80, तो 80 बच गया है 1600, तो 80 कितना परसेंट है 1600 का, यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 16 50 यानी 5% है, यानी 5% है। यहाँ से भी हमारा करेक्ट आंसर आ गया 5%। ये 10% में बेच रहा है तो 17 से 60 में बेचता है, अगर वो 1840 में बेचता है तो कितना परसेंट का बढ़ोतरी होता है, यानी कितना परसेंट अधिक लाभ होता, तो 5%। देखिए यहाँ से भी आ गया 5%, यहाँ से भी आ गया 5%, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, नदी की धारा की दिशा में क्या होगी दोस्तों पूछ रहा है। देखिए एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, देखिए ये मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन, इसको बनाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आंसर बता दीजिएगा। देखिए विपरीत दिशा में पूछ रहा है, विपरीत दिशा, देखिए विपरीत दिशा में दिया है। देखिए विपरीत दिशा में पूछ नहीं रहा है, विपरीत दिशा में चाल दिया है, इसका क्या दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में देखिए, स्थिर जल में देखिए, स्थिर जल में कितना दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक सभी को क्लियर। देखिए स्थिर जल में 55 किलोमीटर है, आप विपरीत में 40 किलोमीटर। देखिए बाबू, तो जब ये 55 किलोमीटर है और ये 40 किलोमीटर है, तो कितना का अंतर हो रहा है, जिससे जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो जो नाव का जो पानी का धारा है कितना चाल के कम कर रहा है, कितना चाल को खपत कर रहा है, यानी कम कर रहा है, यानी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर रहा है। तो 15 किलोमीटर चाल को कम कर रहा है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। देखिए
जब ये जल में जा रहा है तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। अब देखिए जब विपरीत जा रहा है तो 40 किलोमीटर इसका प्रति घंटा रफ्तार है। जब विपरीत जा रहा है तो 40 किलोमीटर है, और जब जल की दिशा में जा रहा है, जल की दिशा में जा रहा है तो इसका 55 किलोमीटर है। तो देखिए बाबू 15 किलोमीटर का, यानी जब विपरीत आ रहा है तो 15 किलोमीटर जो जल है इसका चाल 15 किलोमीटर कम कर रहा है। देखिए तो 15 किलोमीटर जब कम कर रहा है तो पूछ रहा है कि जब जल की दिशा में, जब नाव की गति नदी की धारा की दिशा में, और जब बोल रहा है कि नाव की गति, जब नाव की गति जो होगा नदी की धारा की दिशा में जाएगा तो जो 15 किलोमीटर कम कर ये 55 किलोमीटर जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 55 प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में नाव की गति नदी की धारा की दिशा में। देखिए धारा इसका कितना, धारा कितना कम करा है? धारा 15, जब विपरीत रहा है तो 15 किलोमीटर धारा इसका कम करा है, ये जा रहा है 55 किलो से, तो जब ये धारा की दिशा में जाएंगे तो 15 किलोमीटर जुटेगा उसी में, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमांक 3 तथा 2730 से यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 3 गुने 27 से कितना दिया है 30 दिया है, एक संख्या कितना है 78 है, हो गया बस। अब काट देंगे आ जाएगा आंसर। अब देखिए कैसे आंसर आएगा, 2 बार में और उसके बाद 6 बार में, 26 बार में, 26 बार में क्या होगा 26 बार में हो गया। अब उसके बाद देखिए जब 26 से भाग दीजिएगा ना 27 से 30 में तो कितना बार में कटेगा 105 बार में, 105 बार में कटेगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 105 बार में कटेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर समझ में क्वेश्चन आया है, अगर इस वीडियो से यानी इस क्लास से अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए आखिरी समय में प्रैक्टिस ही आपका काम आएगा। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तक जो भी साथी हमसे नहीं जुड़े हैं यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहने योग्य बात नहीं है, क्योंकि एक ही बात को बार बार कहना अच्छी बात नहीं है। आप लोग समझदार है। फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।